दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए फिर से साईं बाबा की रीडिंग लेके आई हूँ। उनका मैसेज आया था कि आप लोगों को रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, ये मैंने 2 पाइल्स लिए हैं इस बार, और 2 पाइल्स में से ये 2 मैंने क्रिस्टल्स लिए हैं। जो क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव लगता है उसको चूज कीजिएगा, काम होके चूज कीजिएगा, जल्दबाजी में चूज मत कीजिएगा। और यदि आप जल्दबाजी में चूज कर भी लेते हैं तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड पाइल है आप उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें जो चीज ज्यादा पर नहीं, हम जल्दी जल्दी में डिसाइड कर लेते हैं, नहीं मुझे तो फर्स्ट ही देखना है तो मैं फर्स्ट उस हिसाब से चूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, चूज कीजिए आराम से, तसल्ली से, काम होके। फिर हम चलते हैं अपनी रीडिंग पे। थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं आपको। चलिए, तो ये दिस इज माय फर्स्ट पाइल, दिस इज माय सेकंड पाइल। एमेथिस्ट सबसे शानदार क्रिस्टल है ये। हर चीज को हील कर देता है, मेंटली, फिजिकल, सब चीजों को हील करते हैं। पाइल 1, चलिए क्या कहते हैं हमारे साईं बाबा, देखते हैं। पहले हम कार्ड को ढंग से जमा लेते हैं जिससे कि आपको आराम से दिखे सब कुछ। उनके मैसेजेस हैं, आप बहुत देखिएगा, बहुत तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ वो किस वे में आपको क्या बोलना चाह रहे हैं साईं बाबा। कभी कभी हम उन चीजों तक जा ही नहीं पाते। हम अपनी दुनिया में, अपने ही एक सराउंडिंग हमने जो बना रखी होती है, हम उसमें ही रह जाते हैं। संतुलन, शायद आपका कहीं पे संतुलन कुछ अप डाउन है, तो चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वैसे मनी वाइज हो, चाहे रिलेशन वाइज हो, तो वो ये कहना चाह रहे हैं साईं बाबा कि हर चीज में, अपने हर रिलेशन में, अपने हर उसमें आपको संतुलन करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जहां ऊपर नीचे होगा हर चीज बिगड़ेगी, जहां संतुलित होगी वो हर चीज बहुत अच्छी चलेगी। वो कहना चाहते हैं कि आपके जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही, जो चीज असंतुलन बिगड़ रहा हुआ है आपके लाइफ का, तो उसका उपचार भी उन्होंने बताया है कि जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, उनकी गुड विशेस लीजिए, जिससे कि आपके जो भी बुरा वक्त चल रहा है वो सही तरीके से चलना चालू हो। और जब हम किसी की मदद करते हैं, उसकी गुड विशेस लेते हैं, तो क्या होता है, एक अच्छा सा बदलाव आता है जीवन में। और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए बदलाव के लिए। हम पता नहीं क्यों डरते हैं बदलाव के। जब दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख है तो वो सुख भी लेके आएगा लाइफ में। ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। और साईं बाबा का यही कहना है कि अपने जीवन में बदलाव के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए या मुझे वैसा नहीं चाहिए। आप खुश होकर अगर उस बदलाव को एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ बहुत काम और कूल चलेगी। यदि आपने उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन और करा तो सारा थोड़ा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। तो हमें रेडी रहना चाहिए हर बदलाव के लिए। जीवनाबंदी क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक ही चीज को पकड़ लेते हैं। हर रिश्ते की एक जीवनाबंदी होती है, मतलब हर एक जो रिश्ता होता है उसकी एक सीमा होती है। समय के साथ वह समाप्त होती है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो शायद किसी के फर्स्ट पाइल के लाइफ में कुछ रिलेशन प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो या चिल्ड्रन के साथ हो। कुछ ऐसा उनका चल रहा है जो वो खत्म चाहते ही नहीं कि वो खत्म हो, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर बदलाव ही नहीं चाहते कि नहीं
अगर मैंने ये सब स्टेप उठा लिया तो आगे जाके क्या होगा, कैसे उसको मैं हैंडल करूंगी। पर ईश्वर का कहना है कि हर रिश्ते का एक समय होता है। चाहे वो जैसे हम अगर एग्जाम्पल दूं आपको, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ हमेशा कौन रहता है? माता पिता रहते हैं। माता पिता के बाद हमारे दोस्त भी बनते हैं। तो माता पिता उनका एक टाइम पीरियड होता है, दोस्तों का भी एक टाइम पीरियड होता है, और फिर हमारी लाइफ में आता है हमारा जीवन साथी जो हमेशा साथ रहते हैं। बट उसके बाद आते हैं हमारे बच्चे। तो हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के हिसाब से अब ये मत सोचिए कि इसे मुझे छोड़ना नहीं है या इसे मुझे दबा के मतलब बांध के रखना है। नहीं, रिश्ते ऐसे हैं कि जो अपनी एक सीमा होती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके आगे हमारे नए रिश्ते बनते हैं, नए लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, नया बदलाव आता है। तो अगर कुछ बुरे लोग आपकी लाइफ में आए तो इसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगी या मैं किसी से अब रिलेशन नहीं बनाऊंगी या मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहती। नहीं, ये रिश्ता खत्म हो गया, अब नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। देवी समय क्या कह रहे हैं हमारे साईं बाबा? परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त होगा। कुछ लोग आपने देखा है या होंगे जो पाइल फर्स्ट जिन्होंने सेलेक्ट करी है, वो सोचते हैं कि व्याकुल हो जाते हैं कि ईश्वर ये तो मुझे चाहिए, या ये ड्रेस चाहिए, या ये कार मुझे चाहिए, या ये चीज इसके पास है तो उसके पास मेरे पास क्यों नहीं है। कंपैरिजन भी होता है। आप सोचते हैं कि ये कार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, हम ऐसा भी सोचते हैं। बट हमारे साईं बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं? व्याकुल होने से कुछ नहीं होने वाला, किसी से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी किस्मत में है वो ही आपको प्राप्त होगा। ना तो उससे ज्यादा कुछ प्राप्त होने वाला है, ना उससे कम कोई प्राप्त होने वाला है। दूसरा, ना आपकी किस्मत का कोई और लेके जाएगा, वो कोई नहीं लेके जा सकता। ईश्वर ने जो आपके हाथों में, जो आपके उसमें लिख दिया है, वो आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए परेशान होने से, व्याकुल होने से कुछ नहीं होने वाला। लालच करने से कोई फायदा नहीं। लोग कैसे भागते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल दिया जाए कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग खाने के पीछे कैसे ये भी भर लो वो भी भर लो। बट एक हर किसी के हाथ में एक लिमिट जोन में आया होगा, उसने क्या खाया भी नहीं होगा, वो चाहे तो उसे फेंका ही होगा, आधे कीड़े पड़ गए होंगे उसके खाने में। बट एक उसको व्याकुलता है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नहीं, उसने उतना ही खाया होगा जितना उसके हाथ मतलब उसके जीवन में लिखा है कि तुझे इतना मिलेगा, वो उतना ही करेगा। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो। यही चीज प्यार में आती है, यही चीज हमारे रिलेशन की, जो अब देखे जाए कोई भी, हम व्याकुल होते हैं कि इसका भी प्यार मिल जाए और ये हमें इतना प्यार नहीं। बट जितना आपकी लाइफ में लिखा है उतना ही आपको मिलेगा। ऐसे ही मनी को लेके हम लोग, और हेल्थ को लेके भी, तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अब उनका ये एक सजेशन है कि आप मेरे जैसे ही हैं, मतलब आप मेरे जैसे का मतलब ये है, वे हमेशा उन लोगों को ही प्यार करते हैं जो दुखी गरीब होते हैं, मतलब उन लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप दुखी मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा यदि आप सही रास्ते पे चले। क्योंकि होता है ना कि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो ईश्वर ब्रह्मांड सब हमारा साथ देते हैं। और जो कंगाल हैं उनकी भी मदद करते हैं और वो आगे जाके कमाते हैं, खाते हैं। आपने सोचा है किसी के पास 1 रुपया नहीं होता, बट आने वाले टाइम में वो जब मेहनत करता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां कैसे पहुंचा, ईश्वर की दया से सही रास्ते पे चला, शॉर्टकट नहीं उसने यूज करे। तो यहाँ पे आपको भी शॉर्टकट यूज नहीं करने हैं, सही रास्ता अपनाना है। हमेशा साईं बाबा आप लोग के साथ हैं, आपके कार्यों में आपका मदद करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व करेंगे। बस उनका यही संदेश है।
यदि आपको मेरी ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर अपडेट करें, जिससे कि मैं आगे जाके भी आपके लिए अच्छी रीडिंग्स, अलग अलग तरह की रीडिंग्स लेके आ सकूं। थैंक यू। चलिए अब हम पाइल सेकंड लेते हैं। रोज गॉड एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे रिलेशन पे बहुत, हार्ट चक्रा का, बेसिकली हार्ट चक्रा का ये क्रिस्टल होता है, जिसकी लाइफ पे रिलेशन वाइज कोई भी प्रॉब्लम होती है वो इसको धारण करें, इसको अपने पास रखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो उनके लिए। चलिए हमारे साईं बाबा क्या कहते हैं देखें हम लोग। सेकंड पाइल आपके लिए क्या संदेश है हमारे साईं बाबा का। कृपा का क्या मतलब हुआ? अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर कृपा समझें और स्वीकार करें। हमें इतना अच्छा मिलता है बट हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए, यही सोचते हैं। सिर्फ साईं बाबा का यही संदेश है कि जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, साईं बाबा जो आपको दे रहे हैं, जैसी लाइफ आप दे रहे हैं, उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, स्वीकार कीजिए उसको दिल से। और जब हम थैंक गिविंग करते हैं, किसी को भी थैंक यू बोलते हैं, तो एक अलग ही उसका रिएक्शन एक्शन होता है। सामने वाला भी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, इसने मेरे काम जो मैंने किया उससे मेरे को थैंक यू बोला, तो वो भी खुश होता है। एक रिलेशन अच्छे मेंटेन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जो कृपा हमारे साईं बाबा ने हमारे ऊपर रखी है, जितना भी हमें दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि वो आगे भी आपको बहुत अच्छा और अच्छा और अच्छा देते रहे। आकर्षण का नियम, उनका कहना है कि आप एक चुंगम मतलब चुंबक की तरह हैं, मतलब जो चुंबक होती है ना, उसकी तरह बनिए। आप जो चाहें, मतलब आपने जो भी अपनी लाइफ में सोचा हुआ है, उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये हुनर है कि आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करें, वो आपके पास आएगी। आपको ये अपना जो आपके अंदर ये हुनर है, उसको भूलिए मत। सब चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। मालिक की मर्जी। मेरे ख्याल से सेकंड पाइल वाले बहुत ज्यादा हताश हैं ईश्वर से ईश्वर से हताश हैं, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है ईश्वर के दिए हुए, जो भी ईश्वर ने उनको दिया है। इसलिए ईश्वर साईं बाबा का काफी सारा मैसेज उनको यही है, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। जिसका भी बुरा टाइम चल रहा है, साईं बाबा का कहने का मतलब है, जिसका भी बुरा टाइम चल रहा है उसके कर्मा है, इसलिए वो बुरा टाइम देख रहा है। ईश्वर की उसमें मर्जी है, तो ये मुस्कुराते हुए ये बुरा टाइम निकाल लें अपना, आगे सब अच्छा होगा। बट आप बेचैन रहेंगे, उतल फुतल की तरह अपना दिमाग चलाएंगे, तो उससे कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। जो ईश्वर ने दिया है, जो आपने कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, उसका आपको इस जन्म में तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कोसने से कोई फायदा नहीं है। जो भी मिल रहा है उसको कबूल कीजिए, अपने साईं बाबा के आशीर्वाद, और निकालिए इस कर्मा को, जिससे कि अगले जन्म में आपको ऐसी परिस्थिति देखनी ना पड़े। इसे यहीं खत्म कीजिए कर्मा को। विपुलता, जल्दी ही आपकी विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। मतलब कि ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो आप, अगर यदि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं उस हिसाब से अगर आप चलते रहे, संयम रख के चलते रहे, एक अच्छे व्यक्ति की तरह आप पॉजिटिव सोच के चलते रहे, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। उसका उपहार, मतलब जो
हमारा गिफ्ट होता है वो भी हमें मिलेगा ईश्वर के द्वारा, साईं बाबा के द्वारा। तो जब हम होता है ना कि बुरा टाइम है तो साईं बाबा बोल रहे अच्छा टाइम भी आएगा, टेंशन मत कीजिए, अपने आप को या अपने वक्त को कोसिए मत, अपने ईश्वर को मत कोसिए कि ये क्यों मिल गया है, मुझे तो ये चाहिए था, ईश्वर ने तो मुझे ऐसा दे दिया, ईश्वर ने मुझे वैसा दे दिया। नहीं, ये आपके कर्मा में लिखा था जो आपको मिला है। और अगर आप संयम से ईश्वर का नाम लेंगे, साईं बाबा का जपेंगे नाम, सब विपदाएं दूर हो जाएंगी शांति से, कुछ नहीं होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हर किसी की लाइफ में होता है। जल्दी ही उसका आपको गिफ्ट भी मिलेगा। अनाथ शक्ति, अनाथ शक्ति का अर्थ यह है कदापि नहीं हो कि लोगों से या परिस्थिति से भागे। देखिए पूरे कार्ड्स आपसे मैच होते हुए हैं कि जो लोग संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन से, जिनको बड़ा घर चाहिए होता है, ईश्वर ने छोटा घर दे दिया होता है, तो वो क्या होता है कि उनकी वो कटना चालू हो जाते हैं। कटने का मतलब है कि अपनी परिस्थितियों से भागना चालू करते हैं, झूठ बोलना चालू करते हैं, लोग के आगे अपना बड़ाइयां करना चालू कर देते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये था, हमारे पास तो वो था। नहीं, जो आपके पास अभी है उसके बारे में सोचिए, जो प्रेजेंट में आपके पास है उसके वो सोचिए। भागने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, उससे लड़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो खड़े रह के लड़िए, सच्चे दिल से लड़िए। बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। और सबसे बेस्ट टाइम जो मैंने आपको बोला कि यहाँ के लोग वर्तमान में नहीं रहते हैं, वो या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के सोचते हैं। पायल सेकंड जिसने भी चूज किया है उनका यही है कि वो साईं बाबा का सबसे स्पेशल उनको मैसेज है कि वर्तमान में जीना सीखिए। जो चला गया उसको मत सोचिए, और जो आएगा उसका भी अभी मत सोचिए, जो है उसमें रहिए, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं, आप अभी तंदुरुस्त हैं। आप ये सोचिए, कल आप बीमार थे पास्ट में या गरीब थे, हमारे दिन तो ऐसे थे, या हम अमीर थे, उसमें जाने से कोई फायदा नहीं होगा। या अब हम आने वाला टाइम हम अपना इतना बेहतर बना लेंगे, ये एक डिफरेंट है। बट आपका प्रेजेंट तो बिगड़ रहा है ना उसी सोच में, चिंता में कि आगे मुझे इतने पैसे कमाने हैं, तो आप भाग भाग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ऐसे दौड़ा रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, या चिढ़ रहे हो, या फिर आप अफसोस कर रहे हो। तो वो मत कीजिए, वर्तमान में रहिए, जो है उसमें खुश रहिए। साईं बाबा का यही मैसेज है। अगर पायल सेकंड को मेरा ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ सेक्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी रीडिंग और वैरायटी वाली रीडिंग से करूँ जिसमें आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।